जय हिंद साथियों। जैसा कि भाई आपको पता है एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। हमारा तो हो गया है, गगन भाई का 13 तारीख को पेपर था। जैसा कि बता दूं, गगन भाई जैसे ही आए मैंने इनसे बोला पहले रिव्यू दिया जाए कि पेपर आ कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, पहले से पेपर हार्ड आ रहा है या आसान आ रहा है, इस बारे में बताया जाए। गगन भाई बताओ जरा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कैसे कैसे पेपर गया, पहले आप अपने बारे में बताओ कुछ। भाई देखो, हम यहाँ से गए थे, एंट्री करने के बाद हम जैसे पेपर चालू हुए तो सबसे पहले हमारे सामने खुली यानी रीजनिंग। थोड़ी आवाज तेज करो। रीजनिंग खुली तो हमने, भाई रीजनिंग तो आती है तो रीजनिंग कर दी अपना। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करे? रीजनिंग में हमने करे शायद 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा, तो गगन भाई अगर कुछ सिर्फ मतलब कुछ टॉपिक याद है रीजनिंग के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कितने क्वेश्चन किस में से आ रहे थे, एक बार वो बताओगे? एक दो तो आए सिटिंग अरेंजमेंट से। अच्छा, यानी हाँ समझ गए वो। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे और सीरीज से आए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, और भाई तुम्हारे देखो सीरीज कौन सी? कोडिंग डिकोडिंग आई थी। सीरीज कौन सी थी? नंबर सीरीज वाली भी या आई फिर थी और अल्फाबेट सीरीज भी थी, दोनों ही थी। अच्छा, और वो भी आई थी कि मतलब किस किस को रखें ताकि सीरीज बन जाए, ऐसी भी थी। अच्छा, ABCD ऐसा करके समझ गए। और आपके रीजनिंग में जो भी टॉपिक हैं, मतलब एक पासा आया था। हाँ, पासा भी आया था। एक क्वेश्चन पासा का भाई मेरे शिफ्ट में भी आया था, बड़ा आसान शिफ्ट आ रही है पासे की। दर्पण प्रतिबिंब भी आया था। अच्छा, और आपका कागज काटना मोड़ना, अच्छा, ये भी आया था। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब मेरे में तो नहीं आया था, लेकिन गगन भाई के शिफ्ट में आ गया है। तो भाई जो भी भाई है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट तैयार कर लो, अपना नंबर सिस्टम तैयार कर लो, अल्फाबेटिक सीरीज याद कर, मतलब अल्फाबेटिक जो सीरीज होती है उन्हें नंबर सिस्टम वाइज सीरीज होती है वो वाली। पासा हो गया, प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया। हाँ जी। और कोडिंग डिकोडिंग हो गए। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन नहीं आए क्या? कोडिंग डिकोडिंग आई थी भाई, बिल्कुल आई थी। अच्छा, क्या क्वेश्चन आए थे? मेरे शिफ्ट में तो भाई 2 क्वेश्चन आए थे, तुम्हारे में कितने आए थे? मेरे में भी 2 क्वेश्चन आए, प्लस के 11 प्लस के 12 ऐसे कर रहा था मैंने किया। और एक बार तो +1 +-1 +2 -2 ऐसे कर। अच्छा, रीजनिंग कैरी लगी, आसान लगी? भाई आसान लगी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार रीजनिंग कैसी लगी? लेवल वही था? सिंपल, हाँ लेवल सेम। भाई मैं जैसा कि बता दूं, पिछली बार से पेपर इस बार अगर मैं बताऊं, क्योंकि भाई मेरा पिछली बार नंबर आया था ऐसे जीडी में, अगर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार से मेरी शिफ्ट में कैसा पेपर आया रीजनिंग का, तो भाई मैं कहूँगा कि पहले से भी अगर पहले 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, तो इस बार भाई आप 98% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। इतनी आसान रीजनिंग आ रही है भाई। अब भाई जरा बताओ मैथ के बारे में। भाई सेकंड में हमारी तो वो खुली थी GS, उसके बाद में मैथ खुली थी। तो अच्छा। मैथ में भाई हर तरह के सवाल थे। अच्छा। जैसे कि भाई ने बताया था पहले वीडियो में कि जो भी इन्होंने टॉपिक बताए थे मैंने वही टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लिए। अच्छा। LCM HCF से सवाल थे। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने जैसा कि मेरे शिफ्ट में 2 सवाल आए थे, एक तो तृतीय अनुपाती और एक मध्य अनुपाती। आपकी शिफ्ट में क्या वो सवाल आए? हाँ भैया, हमारी शिफ्ट में आया चतुर्थ अनुपाती। अच्छा, तो भाई जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जब रिव्यू दिया था, और मैंने उस टाइप के सवाल कराए भी थे। तो भाई किसी को भी अगर वो सवाल देखने हैं तो भाई मेरे पीछे वाली वीडियो में जाकर थंबनेल पर लिख रहा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, तो भाई उन्हें जाकर कर लेना, ठीक है। और कौन से आए थे भाई मैथ में? ट्रेन से आए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, ट्रेन नॉर्मल आई थी, आसान आई थी? ट्रेन तो नॉर्मल थी। और नावधारा से आया था एक क्वेश्चन। नावधारा भाई मेरी शिफ्ट में नावधारा नहीं आई थी, लेकिन गगन भाई की शिफ्ट में नावधारा आई है। नावधारा के अलावा आपके औसत से आया था एक क्वेश्चन। औसत का एक ही था या 2? औसत में एक ही था, मैंने साथ देखा। भाई का तो एक ही है, लेकिन भाई मेरी शिफ्ट में औसत के 2 क्वेश्चन आए थे। और भाई मैं बता दूं क्वेश्चन किस टाइप के थे औसत के, कि 11 प्रेक्षणों का औसत इतना, 6 का इतना, अंतिम 6 का इतना, तो बीच वाली मध्य वाली संख्या निकालने के लिए। और एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया कि 12 स्टूडेंटों का औसत इतना है, शिक्षक मतलब शिक्षक भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो इतना हो जाएगा, तो शिक्षक की आयु बताओ। इस टाइप के 2 सवाल आए थे। गगन भाई तुम्हारी में कौन से आए थे? मेरी में ऐसा आया था कि 2 भाइयों का मतलब करण और विशाल का इतना है। अच्छा। और फिर अगले इनका 2 का इतना, तो अलग अलग करके मतलब अब के इन दोनों का, अब के अगले दोनों का। अच्छा। तो उस बीच वाले का बता दो कितना। अच्छा। टोटल का दे रखा था। समझ गए भाई। अगर आप समझ गए हो तो भाई दिक्कत मत लो, मैं मैथ के सवाल लेके आऊंगा इंपोर्टेंट, दिक्कत मत लो किसी बात की। एक सवाल तो हर शिफ्ट में आ रहा है, वो जैसे वो मतलब पिताजी अपने बच्चों को 19 साल 20 साल ऐसे करके जो चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन। मैं भाई एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसे अपनी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन भाई मतलब कोई भी टीचर उसे पढ़ाता नहीं है, क्योंकि भाई मैंने नहीं देखा कोई भी पढ़ाता वो क्वेश्चन को। लेकिन भाई वो इस टाइम बनना है। वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि लगभग 10,000 रुपए वो अपने 2 बच्चे को बांटता है, एक की 16 साल उम्र है, एक की 17 साल उम्र है। और भाई जब 19 साल के हो जाएंगे
दोनों, कितनी तो दोनों दी को जाएगी? समान राशि देनी है, समान राशि है। चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भाई, मैं इसका टाइप आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, दिक्कत लेने की जरूरत ना है, जो मैथ में कमजोर है भाई, हम बैठे हैं ना साथ में। और भाई और कोई क्वेश्चन मैथ का? हाँ भैया, क्वेश्चन हर उससे आया था, हर चैप्टर बोर्ड मास का क्वेश्चन नहीं आया? बोर्ड मास सरलीकरण? नहीं सर, हाँ सरलीकरण से क्वेश्चन था। अच्छा, वही तो मेरे सीट में एक क्वेश्चन आया सरलीकरण का। हाँ। और कोई क्वेश्चन उसका नहीं आया? वो कार्य समय कार्य, हाँ टाइम भैया, एंड एक वर्क। क्वेश्चन था, लेकिन भाई साहब बहुत डिफिकल्ट था, मैंने तो करा नहीं, छोड़ दिया, देखते क्या अच्छा, नहीं। और नंबर सिस्टम के? नंबर सिस्टम शायद नहीं, मेरे से होगा यार, वो वाले क्वेश्चन नहीं आए क्या? कैसे अगर है? दो संख्याओं को बड़ी मतलब बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, शेषफल इतना आता है, इस टाइप का। हाँ, क्योंकि मेरी में वो भाई तो थे दो भाई, क्वेश्चन आए थे उस टाइप के। बिल्कुल थे वो, 164 से विभाजित करवा हाँ। था मेरे बारे में तो भाई दिक्कत दो लेने की क्वेश्चन जरूरत है। ना है। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराऊंगा। अब भाई जैसा कि मैंने बता दिया, मैथ पिछले मुकाबले कैसी आई थी इस बार? हार्ड लगी या आसान? मतलब हम पे तो सही है, मतलब लेवल बिल्कुल बढ़िया, ना तो हार्ड है और ना ही ज्यादा आसान है, मतलब अच्छा। करने के लिए बढ़िया, अगर भाई कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज ही है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो भाई वो आराम से 18 से 15 के बीच में क्वेश्चन आराम से कर देगा। बस तुम वहां जाकर पैनिक मत होना भाई। ठीक है, अब भाई बात करते हैं GS। हम हिंदी के बारे में। जीएस हाँ, बाद में लेंगे, क्योंकि हिंदी जीएस थोड़ा भाई बड़ा सब्जेक्ट बहुत है। आसान थी जी। अच्छा। हिंदी तो बहुत काफी आसान थी। एक आदि कुछ टाइप याद है हिंदी किस टाइप के आए थे? आपके सिंपल पर्यायवाची पूछ रहा था। अच्छा, पर्यायवाची याद है किसी का? किसका पर्यायवाची, पूछा था? हाँ, पेड़ का पूछा था, वन पेड़ का, वन अच्छा, वन का। उसमें अच्छा। थे, उसमें जंगल के लिख रखे थे 3 और एक था नहीं बस। ऐसे मत बताओ, सिर्फ ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था। हाँ, तो वन का पर्यायवाची पूछा था। विलोम शब्द आए थे? विलोम शब्द भी थे भाई। विलोम शब्द कौन सा था? विलोम शब्द में उसका पूछा था, वैसे भी था, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा विलोम शब्द किसका कोई बात पूछा नहीं, था। लेकिन विलोम शब्द कितने थे बिल्कुल, क्वेश्चन? कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे मेरे तो हिसाब से विलोम शब्द अनेकार्थी के। था? अनेकार्थी था, क्योंकि भाई इस बार अनेकार्थी आ रहा है, पिछली बार नहीं आए थे, इस बार अनेकार्थी पूछ रहा है। क्योंकि मेरी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था अनेकार्थी का। और कोई भाई वो शुद्धिकरण हाँ आई जी, थी? बिल्कुल, शुद्धि आई थी। संज्ञा आई थी? संज्ञा के बारे में एक क्वेश्चन, क्योंकि भाई मतलब मेरी शिफ्ट में आया था ना एक मैंने क्वेश्चन। जो है, मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो शायद आई हो, मेरे को पता ना हो। जैसा कि भाई मैं बता दूं, भाई को वहाँ पे थोड़ा टाइम कम पड़ गया, भाई ने पहले जाके मैथ खोल दिया। मैथ के चक्कर में। भाई अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो पहले जाकर मैथ मत खोलना यार, ये आपसे गुजारिश है। आप पहले वो सब्जेक्ट करना जो आपका मजबूत है। जैसे कि पहले करनी होती है हिंदी, रीजनिंग, जीके, और लास्ट में मैथ पकड़नी होती है भाई। ठीक है, भाई ने ये गलती कर दी, भाई को मैंने समझाया था, पता नहीं इन्होंने बयान जगह अपना दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन रह गए हिंदी के। ठीक है भाई, अब तुम जीके की बात बताओ, जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जो मैंने वीडियो में बताई थी उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या कुछ अलग पूछ रहा है अब हाँ, भी? जो बताई थी उसमें से भी थे क्वेश्चन, अलग से भी थे। अच्छा, मतलब एक बार दोनों। बताओ कौन कौन से किस टाइप मैंने के क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हैं देखा भाई, मैंने भाई से बोला था क्वेश्चन याद रखना, भाई ने लिख लिए कॉपी के अंदर। भाई एक बार बता दो कोई देखो, क्वेश्चन। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन था वो ये था कि नृत्यिका का शब्द किस वेद से संबंधित है। अच्छा भाई, इसका शायद आंसर सामवेद है ना? हाँ, मैंने तो सामवेद ही लगाया था। अच्छा, मुझे तो कोई पता बात नहीं। पक्की। और एक पूछा था कर्ण वंश के संस्थापक। ठीक है भाई, संस्थापक आ रहे हैं भाई, मैंने वीडियो में बताया था जिसमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे ना, उसमें बताया था मैं, संस्थापक याद कर लो। और एक आया था मॉडर्न हिस्ट्री से प्रार्थना समाज के संस्थापक। ये भी बताया था मैंने, जितने भी संस्थापक हैं ये प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, ये जितने भी समाज है ना, ये भाई ऐसी सोसाइटी जितनी भी है सोसाइटी है, इनके भाई पूछता ही पूछता है एसएससी। ठीक है भाई, और आपका ज्योग्राफी से आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि झील जलवाष्प समुद्र से जो पानी वाष्पित होता है वो किस क्रिया के दौरान होता है। अच्छा, और स्टैटिक जीके से आप भाई नृत्य आया था, मुझे तो पता नहीं कहाँ से आया वो नृत्य, मैं कुछ तो याद हो पहली बताओ, बार देखा। हम बताएंगे। मैं तो पहली बार देखा, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात और नहीं। वादक का नाम आया था कि अच्छा। किस चीज से संबंधित है वादक। कोई वादक किससे संबंधित है? तबला हाँ जी, वादक से। तबला वादक। अच्छा और एक खिलाड़ी का नाम आया था कि किस खेल से संबंधित है भाई, वो तो खिलाड़ी। आता ही आता है, एसएससी पूछते किसी खिलाड़ी का नाम देकर वो पूछती है खिलाड़ी में, तो ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, और बैडमिंटन, और क्रिकेट, भाई ऐसे। ये आया था कि जो है दूसरे नंबर पर भुखमरी में कौन सा राज्य है। अच्छा, झारखंड दूसरे हाँ, नंबर पर? ना, ऐसे नहीं पूछा था कि जो है भुखमरी में कौन सा राज्य है इनमें से, तो उसमें बिहार तो था नहीं। अच्छा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे करके थे। अच्छा भाई, एक मिनट बताओ भाई की जरा। तो भाई जो है उसमें थे, तो मैंने तो भाई दूसरे नंबर पर झारखंड है, तो झारखंड था उसमें ऑप्शन, वो बिहार तो था ही नहीं, तो मैंने झारखंड लगा दिया। और उसके बाद में आया था तुम्हारे करंट अफेयर में एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं,
तो भाई हम तो याद करके गए थे ऐसे महानिदेशकों को, क्यों करंट अफेयर के जो पहले 2 से 3 पेज हैं तो उनको तो जरूर पढ़ के जाएं आप लोग। भाई जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में ही बताया जब मैंने रिव्यू दिया था कि जो उसकी बुक आती है वो कोई क्या नाम है स्पीडी की करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर की बुक आती है, उसमें शुरू के 2-3 पेज इतने इंपॉर्टेंट है ना भाई, 2 नंबर दिलाएंगे आपके, 2 नंबर दिलाएंगे एसएससी के अंदर। भाई उनको आप तैयार कर लो एक बार अपनी आंखों के सामने ना, ऐसे खोल के उनको पढ़ के चले जाओ, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ ना मिलने वाला। और भाई पॉलिटिकल साइंस में हमसे आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 23 आर्टिकल मैंने बोली थी 1 से 50 तक याद करके जाओ, भाई भी याद करके गए। बलात्सम वो पूछा था, मानव कोई ऐसा मानव मत बताओ, लेकिन ये बता दो कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनके आंसर मत बताओ। पॉलिटिकल से एक आधा साइंस या बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन? हाँ बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि हृदय में, वो मेरे तो याद नहीं रहा कि किसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा कोई बात नहीं, याद नहीं। फिजिक्स कोई हाँ क्वेश्चन? फिजिक्स से भाई क्वेश्चन आया था, लेकिन शायद 2 क्वेश्चन थे, मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को याद नहीं था शायद वो क्वेश्चन। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि भाई मैं जैसा कि बताऊं, भाई ने अपना पेपर मुझे पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन आए थे, मैंने भाई से बोला ना कागज पे लिख लो। भाई कुल मिला के जीके का जो लेवल है, जो मैंने टॉपिक बताया था आपको अपनी वीडियो में, भाई वही टॉपिक पूछ रहा है। ठीक है, उन टॉपिकों को तैयार कर लो। अगर आप चाहो मैं दोबारा वीडियो लाके आपको उन टॉपिकों को बता दूंगा वो टॉपिक है कौन कौन से। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात भाई ने जो गलती करी है वो गलती आप मत करना। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उसको पहले अटेम्प्ट करना, वरना बाद में पछताओगे भाई। ठीक है, भाई का रिव्यू अच्छा लगा हो तो भाई के लिए एक लाइक कर सकते हो, और भाई के लिए कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, जय हिंद।